एक टॉपर के पास वही किताब होता है, वही क्वेश्चन बैंक होता है जो आपके पास है। एक टॉपर के पास वही गेस पेपर होता है, वही मॉडल पेपर होता है जो आपके पास है। लेकिन टॉपर के पास ओरिजिनल वाला होता है और आपके पास डुप्लीकेट वाला होता है। कैसे आप पहचानोगे? एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, उसका सच्चाई क्या है, आज आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड 4-5 डाउट क्लियर करेंगे, जिसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका जान जाएंगे। कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा होता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड में टकराता है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आप कितना नंबर तक ला सकते हैं अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड होते हैं, सब कुछ एकदम जड़ से क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए ना, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, 10th का, तो आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एक भी डाउट रह जाए ना, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ना, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बताएंगे। 450 प्लस मार्क्स पॉसिबल फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके 450 नंबर आ सकता है? उस पर भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या होता है, एक टॉपर क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ता है। मेरा भी नंबर काफी अच्छा आया था, 433 नंबर आया था क्लास 12th में, है ना। तो मैं अपना भी तरीका बताऊंगा जिससे आप 400 प्लस तो आसानी से ला देंगे, है ना। उसके बाद किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक में गलती कम होता है। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक बहुत सारे कंपनी बनाती है ना। आप दुकान में जाओगे क्वेश्चन बैंक देखने, तो बहुत सारे कंपनी का दुकानदार वाले चाचा आपको दे देंगे क्वेश्चन बैंक। आप अच्छा गेस कैसे कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में नॉलेज होगा ही नहीं, है ना। तो कौन सा कंपनी का, मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा, पिछले 4-5 सालों से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन बैंक, सारे कंपनी का क्वेश्चन बैंक हमारे ड्रॉर में है ना। मैं आपको गेस करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा होता है, कौन इजी टू अंडरस्टैंड है, जो आप आसानी से समझ लेंगे, आसानी से मजा आ जाएगा पढ़ने में। कलरफुल कौन सा रहता है, आसान भाषा में किस में आंसर रहता है, सब कुछ पे हम बात करेंगे। और मैंने कौन सा पढ़ा था ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। टॉपर और मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ना, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सारा डाउट आपका क्लियर करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं ना, जैसे आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में होंगे, है ना, जो भी क्वेश्चन हम आपको गेस करके देंगे किसी किसी सब्जेक्ट में, सारा के सारा हूबहू आपके एग्जाम में लड़ता है। इस चैनल को, है ना, गेस क्वेश्चन के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदा के लिए बता रहा हूं। जो भी क्वेश्चन मैं गेस करके दूंगा ना बोर्ड पे, नोट्स के थ्रू, सारा के सारा हूबहू आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक कैसे पहचाने? तो देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। मार्केट में आप जाएंगे तो सिर्फ ब्रिलियंट कंपनी का, जैसे आपको पता होगा ब्रिलियंट कंपनी, टारगेट कंपनी, ओसवाल यूनिवर्सिटी, है ना, 4-5 कंपनी है जो ज्यादा फेमस है क्वेश्चन बैंक बनाने में, है ना। कौन सा सबसे अच्छा है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं कि ओरिजिनल कैसे पहचानेंगे, है ना। क्योंकि सेम टू सेम किसी कंपनी का कॉपी मिल जाता है ना, कम दाम में मिल जाएगा। आपको लगेगा अरे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक इतने में मिल गया, लेकिन आपको पता नहीं है वो फर्स्ट कॉपी होता है, मतलब ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाया हुआ रहता है। उसमें आपको आंसर गलत देखने को मिल सकता है ना। कोई आंसर छोटा सा बहुत कंसाइज कर देगा, आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। कोई ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, कलरफुल रहता ही नहीं है ना। तो सिर्फ कंपनी का नाम से आप ओरिजिनल पता नहीं लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आप यहाँ पे देखिए, जो ओरिजिनल वाला, मान लेते हैं फलना कंपनी का क्वेश्चन बैंक है ना, मान लेते हैं यह एक ब्रिलियंट कंपनी का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ब्रिलियंट कंपनी का क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किसी भी कंपनी से पैसा नहीं मिला गया है, स्पॉन्सर नहीं दिया गया है कि आप इस कंपनी को प्रमोट कीजिए, और हम लेना भी नहीं चाहते हैं। तो जो भी बताएंगे ईमानदारी से बताएंगे, और आपको ईमानदारी से सुनना है, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं यह एक ब्रिलियंट कंपनी का क्वेश्चन बैंक है। अब इसको ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ये क्वेश्चन बैंक पे ना एक छोटा सा स्टिकर लगा होगा, चरकुन्हा, है ना, और चमचमाता हुआ स्टिकर होगा। ये भैया डुप्लीकेट पे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टिकर ओरिजिनल कंपनी बनाती है और अपने प्रोडक्ट पे चिपकाती है, और यह स्टिकर हटाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब अच्छा से स्टिकर नहीं हटता है ना। तो ओरिजिनल वाला के पास से होता है, और ये स्टिकर बिल्कुल चमचमाता हुआ होगा, चमक रहा होगा, और स्टिकर पे क्या लिखा होगा भैया? ब्रिलियंट लिखा होगा, है ना।
और ब्रिलियंट कंपनी के ऊपर छोटा सा ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर सी होगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर या तो सी होगा, ऐसे गोल घेरा होगा ब्रिलियंट लिखने के ऊपर, या ब्रैकेट के ऊपर आर होगा, है ना, मतलब रजिस्टर्ड है या कॉपीराइटेड बुक है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। मैं असली वाला क्वेश्चन बैंक कहां से लेना है सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप मार्केट से लीजिएगा तब अच्छा रहेगा या ऑनलाइन लीजिएगा तब अच्छा रहेगा, सब कुछ हम आपको बता देंगे अंत में, है ना। फिलहाल आप यहाँ पे दूसरा जो हमारा डाउट है उस पर फोकस कीजिए। 450 प्लस मार्क्स पॉसिबल फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर आ सकता है भैया? बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, बाहर भाग जाते हैं कमाने, और कमा करके आते हैं और सोचते हैं कि 3-4 को किताबा ले लेते हैं, गेस्ट पेपर ले लेंगे, क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, जाकर के खरीद के लाते हैं और पढ़ करके हो जाएंगे पास, 450 प्लस नंबर ला देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, 400 प्लस लाना है, 450 प्लस लाना है, तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, आपको सिलेबस पे फोकस करना होगा, है ना। सिलेबस मतलब क्या भैया, और आपका बात हम काहे माने, दो गो डाउट है ना। तो सिलेबस का मतलब होता है कि आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा ना अच्छा से, तो बेसिक जानकारी भी आपको बुक का होना चाहिए और आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन बैंक पर हो, गेस्ट पेपर पर हो, तब आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। 450 प्लस 400 प्लस आएगा, है ना। और मेरा बात क्यों मानोगे, तो मेरा आया है, इसलिए मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं कि आप इस भ्रम में ना रहो कि केवल गेस्ट पेपर पढ़ करके, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ के हम फोड़ देंगे 400 प्लस आ जाएगा, 450 प्लस आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अच्छा नंबर, डिसेंट मार्क्स लाने हैं तो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, आपको यहाँ पे आप फोकस करिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन बैंक कोई बच्चा रट्टाफिकेशन मारने लगता है ना, लेकिन सही स्ट्रेटेजी क्या है? क्वेश्चन बैंक तो सारा खरीदता है, जो फेल करता है ना उसको भी आप टेबल पे जाके देखोगे ना तो क्वेश्चन बैंक रखा होगा, है ना, आपके ही जैसा। तो वो भी फेल क्यों करा? क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे पढ़ना है ना। नहीं तो केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ के भी सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आया जा सकता है ना। तो देखिए कैसे पढ़ना है हम आपको बताते हैं तरीका। देखिए, जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप हिंदी का बुक, है ना, आप यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जैसे हिंदी का बुक है, उसका पहला चैप्टर है बातचीत, है ना, कि कौन लिखा है भैया? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो बातचीत चैप्टर को आप कहीं से भी पढ़ लिए, आप ऑफलाइन कोचिंग में मास्टर साहब से पढ़ लिए या ऑनलाइन किसी यूट्यूब पे टीचर से पढ़ लिए या किन्हीं का बैच लिए हुए हैं वहां से पढ़ लीजिए। अब जैसे ही वो चैप्टर समाप्त हो गया, उस चैप्टर का लेखक परिचय कर लिए, पूरा कहानी पढ़ लिए, जो भी है निबंध है वो निबंध पढ़ लिए, पूरा क्वेश्चन आंसर बना लिए। अब आइए आप क्वेश्चन बैंक में, है ना, क्वेश्चन बैंक में आप जंप करिए चैप्टर पढ़ करके, है ना, अच्छे से पढ़ने के बाद आइए और क्वेश्चन बैंक में देखिए कि उस चैप्टर से, फलना चैप्टर से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है ना, कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं बातचीत चैप्टर से पूछा गया होगा कि बातचीत के संबंध में एडिसन और बेन जॉनसन का क्या कहना था, है ना। तो उसको आप बना करके ट्राई कीजिए, उसको आप सोल्व करके देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। अगर आप बना पा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपसे सोल्व हो पा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आप चैप्टर पढ़ के आ गए, क्वेश्चन बैंक में घुस गए और क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो सीधी सी बात है आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। या तो आपकी गलती होगी या मास्टर साहब को होगा, अच्छे से वो समझा नहीं पाए होंगे, या खुद आप अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। दो ही चीजें हो सकती है ना। तो क्वेश्चन बैंक को इस तरीके से पढ़ना है, पहले आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तब आपको क्वेश्चन बैंक में आना है और देखना है कि इस चैप्टर से, फलनामा चैप्टर से कौन कौन सा सवाल पिछले कई सालों में पूछा गया है, उसको आपको बना करके ट्राई करना है ना। अगर आपसे बन रहा है तो आपका चैप्टर वो सक्सेसफुली समाप्त हो गया, है ना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि चैप्टर वाइज ही लीजिए, टॉपिक वाइज ही लीजिए, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं लीजिए। तो मैं कौन सा कंपनी का क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहले चैप्टर पढ़ो, उसके बाद कूद करके आप क्वेश्चन बैंक में आइए और देखिए कि उस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसा फिजिक्स का मान लेते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर को आप पढ़ लिए। अब क्वेश्चन बैंक में आइए, कौन कौन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है, उसको सोल्व करके ट्राई कर ला, है ना। अब देखा यहाँ पे जो चौथा डाउट है आपका, किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक में गलती कम होता है। अब देखिए बहुत सारे कंपनी है, हमने आपको बताया ना कि डुप्लीकेट वाला में गलती होने का चांस ज्यादा रहता है,
भले वो कम दाम में मिल जाता है, कम दाम के मतलब का 20-30 रुपया कम में मिल जाएगा, लेकिन 20-30 रुपया के चलते इतना बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा कि गलत है कि सही है ना। इससे अच्छा है 20-30 रुपया ज्यादा लगे लेकिन ओरिजिनल वाला लीजिए, है ना। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक में गलती कम होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे कंपनी मार्केट में है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनी हम आपको बताने जा रहे हैं जो मैंने भी पढ़ा था पिछले कई सालों में, टॉपर को रिकमेंड किया था, जिसका 460 नंबर, 458 नंबर, 454 नंबर, 450 नंबर ऐसे ऐसे आया था, है ना। तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला कंपनी है जो फेमस है वो है ब्रिलियंट, है ना। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, और मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो मर्जी हो वही लीजिएगा, जो अच्छा है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है टारगेट, है ना। टारगेट ये सारा कंपनी गैस पेपर भी बनाती है, तो अगर आपको गैस पेपर वगैरह भी ले रहे हो आप, तो गैस पेपर के लिए भी यही सब कंपनी का लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बेस्ट गैस पेपर बाय दीपक भैया बिहार बोर्ड, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, तो सर्च कीजिएगा तभी मिलेगा ना। तीसरा कंपनी का बात करें तो यूनिवर्सिटी का भी अच्छा ही होता है ना, यूनिवर्सिटी का भी। और एक ऑल इन वन करके आता है, उसका भी अच्छा है ना। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ब्रिलियंट का ले लीजिए, टारगेट का ले लीजिए, है ना। ये दोनों में से कोई कंपनी का सबसे अच्छा यही रहेगा। और मैं ये सारा किताब को नीचे टैग कर दूंगा, है ना। मेरे को पैसा नहीं मिला है, मैं आपको रेफरेंस के लिए लगा दूंगा, या तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से वहां से खरीद लीजिएगा, या अपने नियरेस्ट मार्केट से वैसा ही देख लीजिएगा कि ऐसा ही ओरिजिनल वाला है, और ऐसा ही जा करके अपने नजदीकी बाजार से खरीद लीजिएगा, है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो वहां से ले लीजिए या मार्केट से ले लीजिए, है ना। देखने के लिए मैं लगा दूंगा, या तो आप वहां से खरीद सकते हैं या मार्केट से ले लीजिएगा, है ना। टॉपर और मैं कौन सा पढ़ा था मैं आपको बता दिया। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगला वीडियो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो बिहार बोर्ड में कैसे आप अच्छा नंबर लाओगे इंग्लिश में, पिछले साल, है ना, 2026 एग्जाम में मेरा स्टूडेंट 98 नंबर लाया है, और उससे भी पिछले साल 99 नंबर, मतलब 100 में 98-99 नंबर इंग्लिश में आ रहा है। तो अगर आपका सपना है कि इंग्लिश में अच्छा नंबर लाए, इंग्लिश आपको आता है नहीं आता है डजंट मैटर, हम आपको दिवाएंगे, सारा कुछ ट्रिक से सिखाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा तब ना, है ना। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने एक दोस्त के पास ईमानदारी से शेयर कर दीजिए अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।